नाजरीन, हेल्थ सीकिंग प्रोसेस के दौरान मरीज़ अक्सर अपने डॉक्टर से नाराज़ रहते हैं। वो उनकी बेतवज्जुगी, लापरवाही और मेल ट्रीटमेंट का शिकवा करते हुए पाए जाते हैं। दूसरी तरफ डॉक्टर्स भी मरीज़ों के रवैयों पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हैं। वो अपनी सफाई में बेशुमार उन दुश्वारियों की निशानदेही करते हैं जो कि उनकी वर्किंग कैपेसिटी पर बोझ की शक्ल में नमूदार होती हैं। लेकिन क्या डॉक्टर्स की ट्रेनिंग उनको मरीज़ों की तालीमी, इकोनॉमिक और कल्चरल लिमिटेशन के लिहाज से इस काबिल नहीं बनाती कि वो अपने प्रोफेशनल अमूर को इस तरीक़ा से निभाएं कि मरीज़ इनके तरीक़ा इलाज से सेटिस्फाई हो सके और अपने इलाज के दौरान वो उन प्रोफेशनल एथिक्स को फॉलो कर सकें जो कि बहुत से डेवलप कंट्रीज़ में राइज हैं। मेडिकल एजुकेशन के करिकुलम में ऐसे कौन से फ्लॉज हैं जो कि डॉक्टर्स की इस बारे में स्किल्स डेवलपमेंट नहीं कर पाते? आइए जानते हैं आज की रिसर्च गुफ्तगू में। तो नाज़रीन, आज हमारे साथ हैं डॉक्टर आयशा जलील, जो कि स्कूल ऑफ इंटीग्रेटेड सोशल साइंसेज, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में एज असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे काम कर रही हैं। डॉक्टर आयशा ने यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब से सोशियोलॉजी में पीएचडी भी कर रखी है। डॉक्टर आयशा डिफरेंट रिसर्च पेपर प्रोड्यूस कर चुकी हैं डिफरेंट पीयर रिव्यूड जर्नल्स के साथ। इसके अलावा डॉक्टर आयशा यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब और मीरपुर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी आजाद कश्मीर में भी डिफरेंट पोजीशंस पे काम कर चुकी हैं। हेल्थ सर्विसेज, हेल्थ कम्युनिकेशन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड सोशल इनइक्वालिटीज उनके एरियाज ऑफ एक्सपर्टीज हैं। आज की रिसर्च गुफ्तगू में डॉक्टर आयशा का जो पेपर हमने सेलेक्ट किया है उसका टाइटल है यंग मेडिकल डॉक्टर्स पर्सपेक्टिव ऑन प्रोफेशनलिज्म, a qualitative study conducted in public hospitals in Pakistan. Very warm welcome, Dr. Aisha. थैंक यू वेरी मच डॉक्टर वाजिद। डॉक्टर आयशा, मेरा पहला आपसे सवाल ये है, काइंडली ये बताइएगा कि पेशेंट सेंटर्ड और कन्वेंशनल हेल्थ केयर सिस्टम में क्या डिफरेंसेस होते हैं? अच्छा, पाकिस्तान में जो मेडिकल इंटरैक्शन के ऊपर अप्रोच अप्लाई होती है दैट इज पैटर्नलिस्टिक अप्रोच, और जो वेस्ट में अप्लाई होती है मेडिकल इंटरैक्शन की अप्रोच दैट इज पेशेंट सेंटर्ड अप्रोच। जो पहले हम पाकिस्तान के बारे में बात कर लेते हैं। जो पैटर्नलिस्टिक अप्रोच है वो बेसिकली एक पुरानी रिवायत है मेडिकल इंटरैक्शन की, जिसमें जो आपका डॉक्टर है वो एक सुपीरियर पोजीशन में होता है, जो कि उसको सुपीरियर किस तरह से है, वो अपने नॉलेज की वजह से मरीज ये समझता है कि उसका जो डॉक्टर है वो ज्यादा जानता है, और डॉक्टर को भी ये रियलाइजेशन है कि वो एक सुपीरियर पोजीशन में है एज कंपेयर टू द पेशेंट। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो इंटरैक्शन का लेवल है उसमें जो इंसान ज्यादा हावी है दैट इज योर डॉक्टर, और जो पेशेंट है वो रिसीविंग साइड पर है। जबकि वेस्ट में जो अप्रोच है दैट इज पेशेंट सेंटर्ड अप्रोच। इट मींस कि मरीज उस टीम का बाकायदा हिस्सा है जिसने इलाज करना है, और मरीज को हर स्टेप के बारे में इंफॉर्म किया जाएगा, और उसका जो डिसीजन है, उसकी जो राय है, उसको इंक्लूड किया जाएगा टुवर्ड्स द फाइनल डिसीजन मेकिंग और जो भी प्रोसीजर आपने क्योर के लिए अडॉप्ट करना है। तो ये बताइएगा कि आपने अपने पेपर में कुछ जिक्र किया है कि कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन और जो प्रोफेशनलिज्म है उनमें एक एसोसिएशन होती है। तो काइंडली जरा ब्रीफ कीजिएगा, क्या जो रिलेटिवली रिच कंट्रीज होते हैं वहां पे जो मेडिकल प्रोफेशन के एथिक्स हैं वो ज्यादा बेहतर तरीके से वॉच किए जाते हैं? हाँ जी बिल्कुल, ये जो मेडिकल एथिक्स है और जो इन्वायरमेंट है आपका, इसको कहा जाता है स्ट्रक्चरल फैक्टर्स बेसिकली। तो जो स्ट्रक्चरल फैक्टर्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं टू डिटरमिन कि आपका जो डॉक्टर है उसका प्रोफेशनलिज्म किस लेवल का होगा। ठीक है, जब आपकी इन्वायरमेंट अच्छी है, फैसिलिटीज अच्छी है, वर्कलोड मुनासिब है आपका, और आपके पास लाइफ सेटिस्फैक्शन, जॉब सेटिस्फैक्शन दोनों है, तो आप बहुत अच्छे तरीके से अपना जो मरीज है उसको सेटिस्फाई कर सकते हैं, अपने प्रोफेशन को ऑनेस्टली डिलीवर कर सकते हैं। जबकि यहाँ पर आप देखें कि अगर जब मैं ये पब्लिक हॉस्पिटल्स में अपनी रिसर्च कर रही थी, तो एक तो आप देखें जो आपका डॉक्टर है वो मिडिल क्लास से या अपर क्लास से आ रहा है, और जो पब्लिक हॉस्पिटल का मरीज है वो लोअर क्लास से आ रहा है। उसके पास ना हाइजीन है, उस बेचारे के पास मे बी साबुन खरीदने की भी ना तो प्रेफरेंस है उसकी साबुन खरीदना, उसको मोबाइल का बैलेंस खरीदना जो है वो उसकी प्रेफरेंस हो सकती है, लेकिन इतनी हाइजीन मेंटेन करना, या एटलीस्ट जब वो डॉक्टर के पास जा रहा है उस टाइम वो नहा के डेटॉल से साफ सुथरा होके चला जाए, ये उसको ना सेंस है ना उसकी ये प्रेफरेंस है। हॉस्पिटल में भी उनका डॉक्टर्स का रूम आप विजिट करके देख लें, कोई हाइजीन नहीं है। आप देखें एक जगह जहाँ पे आपने इलाज करना है, आप वहां पे जब तक आपने हाइजीन नहीं मेंटेन की, आपने सफाई ही नहीं की, आपने पुराने जर्म्स को साफ ही नहीं किया,
आप कैसे कह सकते हैं कि वहां पे आपका डॉक्टर सेफ है? तो उस तरह के मरीजों को एंटरटेन करने के लिए भी आपको जो डॉक्टर्स हैं उनको पहले से ट्रेन करने की जरूरत है। तो काइंडली ये बताइएगा कि आपने अपने पेपर में मेंशन किया है डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं मेडिकल प्रोफेशनलिज्म के। काइंडली हमारे ऑडियंस को बताइएगा कि आप मेडिकल प्रोफेशनलिज्म को कैसे डिफाइन करती हैं, ये क्या होती है? अच्छा, देखिए, एक तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि डॉक्टर के पास टेक्निकल एक्सपर्टीज है। सबसे ज्यादा अहम चीज ये है कि डॉक्टर काबिल है तो उसके पास टेक्निकल एक्सपर्टीज है, जिसमें क्या चीजें आ जाती हैं। एक तो उसका नॉलेज, एडवांस्ड रिसर्च, उसको पता है कि उसकी डिसिप्लिन में क्या रिसर्च हो रही है, कौन सी मेडिसिन आ रही हैं, क्या नए इलाज के तरीके आ रहे हैं, और उसके साथ डायग्नोज करने की एबिलिटी, डायग्नोस्टिक एबिलिटी उसकी, ये चीजें डिटरमिन करती हैं उसकी टेक्निकल एक्सपर्टीज। डॉक्टर मरीज से कम्युनिकेशन करता है, बातचीत के दौरान ही मरीज अपनी मसाइल को एक्सप्लेन कर रहा होता है, और डॉक्टर को वही समझना होता है, उन्हीं 5 मिनट के अंदर उस मरीज के 5 साल की बीमारी, 10 साल की बीमारी को समझना होता है और अपनी बात कम्युनिकेट करनी होती है इस तरीके से कि मरीज आपका पूरा जो प्लान है बीमारी के इलाज का उसको फॉलो करे और बाद में आपके पास आता रहे। तो अब वो कम्युनिकेशन ही अगर वो प्रॉपरली नहीं कर सकता तो उसका क्लिनिक तो किसी का नहीं है, या फिर वो पब्लिक हॉस्पिटल की ओपीडी में बैठ के कोई सर्विस भी डिलीवर नहीं करा। इतना सारा जो उसका नॉलेज है, जो टेक्निकल एक्सपर्टीज है, वो सारी वेस्ट है अगर उसके पास इंटरैक्शन करने के स्किल्स ही नहीं है। इसके अलावा मेरा ये जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि जो आपका मरीज है वो आप खुद, जो डॉक्टर है वो, और पूरी जो मेडिकल टीम है, लेट्स सपोज पैरामेडिकल स्टाफ है, आपने कोई सर्जरी एग्जीक्यूट की है, आपके कोलीग्स हैं, जैसे नर्सिंग स्टाफ आ जाता है उसमें, तो उन सारे लोगों के साथ आपने कैसे इंटरेक्ट करना है, इसमें आपकी जो अपनी सोशलाइजेशन है या मेडिकल स्कूल की जो ट्रेनिंग है उसमें जो आपकी शख्सियत डेवलप हुई है वो भी आपके प्रोफेशनलिज्म का हिस्सा है। आपको क्या लगता है डॉक्टर साहब कि करिकुलम के अंदर ये जो एथिक्स के सब्जेक्ट्स हैं या सोशल साइंस के सब्जेक्ट्स हैं, ये क्यों नहीं ऐड किए गए? क्यों पॉलिसी मेकर्स की जो कोर्स डिजाइनर्स हैं उनकी तवज्जो इस तरफ गई? जी, असल में ऐसा है कि सारे लोग जो पॉलिसी बनाने वाले हैं और जो उस पॉलिसी को एग्जीक्यूट करने वाले हैं वो सब के सब मेडिकल डॉक्टर्स हैं। उन्होंने सोशल साइंटिस्ट का या किसी एथिक्स के एक्सपर्ट की ओपिनियन को आने ही नहीं दिया सामने, और ये स्टैंडर्ड मेरे ख्याल से बनाया हुआ है कि जो मेडिकल डॉक्टर है उसके पास लॉ की डिग्री है तो उसकी हम बात सुन लेंगे। जैसे कि अभी रिसेंटली कबीर सिंह जो मूवी आई उसमें मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट डायलॉग था उसको नोट भी किया और मैंने कहीं आगे कोट भी फर्दर किया। उसमें जो डॉक्टर था जिसके ऊपर एलिगेशंस लगी हुई थी उसके पास लॉयर आके बैठा तो उसका बिल्कुल उससे बात करने का जो तरीका था वो पैटर्नलिस्टिक अप्रोच वाला था, और वो जो डॉक्टर था उसने उसे पूछा आर यू अ सर्जन, तो लॉयर ने जवाब दिया कि नहीं, मैं लॉयर हूँ। तो उसने कहा देन यू जस्ट शट अप, कि आप बात नहीं कर सकते, आपको क्या पता कि मेडिसिन क्या है, आप केस भी नहीं लड़ सकते एक डॉक्टर का अनलेस आप डॉक्टर नहीं है। जी, इसका मतलब कोई मेडिकल डॉक्टर है और वो मेडिकल डॉक्टर बाद में सोशल साइंसेस पढ़ता है तो देन उसकी ओपिनियन को वेटेज दिया जाएगा, फिर उसकी सजेशन के ऊपर एथिक्स और ह्यूमैनिटी रिलेटेड सब्जेक्ट्स को इंट्रोड्यूस करवाए जा सकते हैं। अदरवाइज जो बाकी साइंटिस्ट काम कर रहे हैं, सोशल साइंटिस्ट, उनकी वैल्यूज, उनकी ओपिनियन, उनका प्रोड्यूस किया हुआ नॉलेज वो अनवर्दी है। तो हमें समझ आ रही है कि यस देयर इज अ प्रॉब्लम कि जो मेडिकल एजुकेशन है उसके करिकुलम में कुछ फ्लॉज हैं और वहां पे एथिक्स और ह्यूमैनिटी रिलेटेड सब्जेक्ट शामिल नहीं किए गए, जिससे कि डॉक्टर्स की इन लाइंस में ग्रूमिंग नहीं हो पाती। बट ऑन द अदर साइड जो सोसाइटी का रिएक्शन है, जब कम पढ़े लिखे मरीज जाते हैं, बिल्कुल इलिटरेट मरीज वहां पे जाते हैं और वो रिएक्ट करते हैं, या पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस वाले मरीज वहां पे जाते हैं और वो भी वहां पे जाके अपनी पावर शो करते हैं, तो क्या ये भी जो डॉक्टर्स हैं उनके बिहेवियर पे नेगेटिवली इन्फ्लुएंस नहीं करता? बाज दफा ऐसा होता है कि जो आपका मरीज है वो बिल्कुल लोअर तबके से आ रहा होता है, तो वहां क्या होता है कि बेसिकली जो गरीब तबके से आने वाले लोग हैं उनकी एक साइकी बनी हुई होती है हमारी सोसाइटी में, ग्राउंडेड है जो, बिल्कुल उन्होंने ये सोचा हुआ होता है कि जो बंदा पावर एक्सरसाइज कर सकता है, जो उनको गुस्सा दिखा सकता है, अथॉरिटेटिव पोजीशन में आ सकता है, उसी की बात मानी जाती है। उनके दिमाग में ये चीज होती है। अगर कोई पोलाइट सा डॉक्टर या फीमेल डॉक्टर बैठी हुई है, अच्छे तरीके से बात करिए, तो वो उस तरह के मरीज को एड्रेस करने के लिए डॉक्टर की वो अप्रोच सूटेबल नहीं होती।
डॉक्टर ट्राई करती हैं। मुझे ये कुछ मेरी रिस्पोंडेंट्स जो थी उन्होंने मुझे ये बताया कि जब हम यहाँ पे एक्सरसाइज करते हैं कि पेशेंट को बहुत ही पोलाइटली और फ्रेंडली तरीके से हम अपनी बात कम्युनिकेट करें तो वहां पर जो मरीज है वो ये समझ लेता है कि ये डॉक्टर एक वीक पोजीशन में है और वो क्या करता है, मरीज अथॉरिटेटिव पोजीशन ले लेता है और उसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करता है। मरीज जो डॉक्टर की अच्छाई है, जो फ्रेंडलीनेस है, उसकी वजह से जो डॉक्टर्स हैं वो कहते हैं कि यहाँ पर जो हमारा स्ट्रक्चर है पब्लिक हेल्थ का, जो पब्लिक हॉस्पिटल्स है, वहां पर ये अप्रोचेस अप्लाई नहीं हो सकती क्योंकि मरीज को भी मरीज की जो क्वालिटी है वो भी डिटरमिन करेगी कि डॉक्टर किस तरीके से उनको ट्रीट करेगा। ये बताइएगा कि सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जो है डॉक्टर्स के अंदर, जब डॉक्टर्स आते हैं मेडिकल एजुकेशन में, जब वो ग्रेजुएट भी हो जाते हैं तो हमारे जो फैमिली का इंस्टीट्यूशन है, हमारी जो सोसाइटी है, हमारे जो स्टेट इंस्टीट्यूशंस हैं, वो डॉक्टर्स में सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को स्ट्रेंथन करते हैं। तो इस सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का क्या ताल्लुक है मेडिकल की प्रोफेशनलिज्म के साथ, स्पेशली जो एथिकल वैल्यूज हैं मेडिकल एजुकेशन में उसके साथ? ये सबसे बेसिक रोल फैमिली का होता है कि हाँ जी मेरा बेटा ये तो या मेरी बेटी ये तो बहुत ही इंटेलिजेंट है, इस जैसा तो कोई फैमिली में बच्चा ही नहीं है, इसने सबसे ज्यादा मार्क्स लिए, अब ये मेडिसिन में चली गई है, अब मेडिसिन भी होगी जी, एमबीबीएस हो गया, अब ये एफसीपीएस कर लिया इसने। तो इस तरह से जब वो ही बच्चा बाहर निकल के जाता है कहीं पे, लेट्स सपोज किसी सरकारी दफ्तर में किसी काम से जाता है, अब वहां पर अगर वो अपना तारुफ करवाता है कि मैं तो जी डॉक्टर हूँ, तो अगले लोग तो उठ के खड़े हो जाते हैं जी डॉक्टर साहब करके। तो वो आपका काम जो कि 10 दिनों में होना होता है, चलो 2 दिन में आपको करके दे देते हैं। तो इस तरह पूरी सोसाइटी मिल के आपका एक वो बना रही है, आपकी वो जो एनक है उसको बना रही है पूरी सोसाइटी डेवलप कर रही है। लेकिन दूसरी साइड पे लॉन्ग वर्किंग आवर्स हैं, ठीक है, लैक ऑफ फैसिलिटीज है हॉस्पिटल में, जिनके डॉक्टर कई दफा डिमांड करते रहते हैं गवर्नमेंट से। उसके अलावा उनके सैलरी इश्यूज हैं और वर्क प्लेस का ओवरऑल एनवायरनमेंट है, ये भी तो उनके जो प्रोफेशनल एथिक्स हैं उनको डिटरमिन करते होंगे। बिल्कुल एग्जैक्टली देखिए दोनों ये चीज ऐसा प्रोसेस है जो दोनों यूनिडायरेक्शनल नहीं है, बाई डायरेक्शनल है। तो उसमें अगर आप स्ट्रक्चर उनको फैसिलिटेट करें डॉक्टर्स को और उनको इदारा अच्छे तरीके से एंटरटेन करे, उनको शो करे कि वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं अच्छे तरीके की और रिकग्निशन हो उनकी सर्विस की, तो क्यों नहीं वो वापस रिएक्शन में अच्छा काम करेंगे। अच्छा, तो काइंडली आपने यंग डॉक्टर्स को इंटरव्यू किया तो उनकी अपने बारे में परसेप्शन क्या थी, वो अपनी प्रोफेशनलिज्म को और प्रोफेशनल एथिक्स को कैसे देख रहे थे? बिल्कुल जी, ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। जो यंग डॉक्टर्स थे उन्होंने लेट्स सपोज जब मैंने बहुत ज्यादा प्रोबिंग की उनसे कि नहीं इस बारे में फर्दर बताएं कैसी प्रैक्टिस हैं डॉक्टर्स की ड्यूरिंग उनकी जॉब या फिर फर्दर वो अपने करियर में, जब हाँ उन्होंने मेंशन किया कि हाँ जी कुछ डॉक्टर्स ऐसे होते हैं, लेकिन मैं जो हूँ मैं अपने प्रोफेशन के साथ बहुत ज्यादा ड्यूटी के साथ ऑनेस्ट हूँ, जबकि फलां जो मेरे कोलीग थे उन्होंने फलां इंसिडेंट ऐसे किया, फलानी जगह पे मेडिकल एरर हुआ, तो उन्होंने वहां पे बहुत सारी चीजें आइडेंटिफाई की अबाउट अदर डॉक्टर्स, लेकिन अपने लिए उन्होंने कहा कि मेरा जो प्रोफेशनलिज्म है वो बहुत अच्छे लेवल पर है। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि डॉक्टर्स का जो इनअप्रोप्रिएट प्रोफेशनल बिहेवियर है वो किस हद तक जो पेशेंट्स की जो हेल्थ है उसको डिटरमिन करता है? जी बिल्कुल, देखिए अगर एक डॉक्टर साहब हैं वो ड्यूरिंग मरीज को देखते हुए फोन सुन रहे हैं या मुसलसल वो अपने मोबाइल फोन में बिजी हैं या फौरन से जैसे पेशेंट आया वो लिखने लगे, मरीज ये चाह रहा है कि थोड़ी देर डॉक्टर उसकी तरफ देख के उसकी बात सुन ले, 2-4 सवाल पूछ ले उससे, लेकिन वो सेशन होता ही नहीं है। 1 मिनट के अंदर डॉक्टर ने मेडिसिन लिखी और उसकी पूरी बात शायद तवज्जो से नहीं सुनी, तो मरीज को लगेगा इस डॉक्टर ने प्रॉपरली मेरी बात नहीं सुनी, वो जाएगा दूसरे डॉक्टर के पास या मे बी उसके पास वापस नहीं आएगा, या इलाज जो उसने ट्रीटमेंट लेनी है वो प्रॉपरली वो करेगा नहीं, तो डेफिनेटली उसकी हेल्थ तो डिटरमिन करेगा ये प्रोफेशनल एटीट्यूड। अच्छा, आपने अपने पेपर में मेंशन किया है कि जो डॉक्टर्स थे जब आपने उनको इंटरव्यू किया तो वो डिस्करेज कर रहे थे, वो कह रहे थे कि हमें जरूरत नहीं है ह्यूमैनिटीज की या एथिकल एजुकेशन की अपने करिकुलम में इंक्लूड करने की, तो आपको ऐसा क्यों लगा, क्यों उसको डिस्करेज कर रहे थे?
हाँ जी, इसमें मेरा ये एनालिसिस है कि उनको ये लगता है कि ये सारी बातें कॉमन सेंस की हैं और मोरालिटी तो वो बचपन से ही रिलीजन को जब पढ़ते हैं, अपने मौलवी साहब के पास जाते हैं, तो वहीं पे वो सीख चुके हुए होते हैं और उनको लगता है ये कॉमन सेंस की चीजें हैं, दैट दे ऑलरेडी नो, और उसको फर्दर एक सब्जेक्ट के तौर पे पढ़ने की जरूरत नहीं है, बिकॉज उनका जो मेडिकल का करिकुलम है वो बहुत ज्यादा उसमें कोर्स होता है। तो ये चीज उन्होंने ही मेंशन की थी, मैंने उनसे वजह पूछी थी कि आप क्यों चाहते हैं कि नहीं इंक्लूड होना चाहिए, तो दे सेड कि ऑलरेडी हमारे पास जो करिकुलम में पढ़ने की चीजें हैं जिसको ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत है वो ये है कि हमारा कोर्स बहुत ज्यादा है और ये चीजें हमें पहले से पता है। डॉक्टर आयशा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का और आपकी इस एफर्ट का कि आपने इस इम्पोर्टेंट एरिया के ऊपर रिसर्च कंडक्ट की, जो कि बेसिकली हाईलाइट करती है उन प्रॉब्लम्स को जो कि बेसिकली यंग डॉक्टर्स जो हैं उनके जो प्रोफेशनल बिहेवियर्स हैं उनको डिटरमिन करती हैं और हिंडर्स पैदा करती हैं कि वो अपने अच्छे प्रोफेशनल बिहेवियर से जो पेशेंट्स हैं उनको ट्रीट कर सकें। कि जो गवर्नमेंट है उसको चाहिए कि जो ऑन जॉब डॉक्टर्स हैं उनके लिए शॉर्ट कोर्सेज लॉन्च करें, ठीक है, मेडिकल इंस्टीट्यूशंस में। उन शॉर्ट कोर्सेज का पर्पस ये हो कि उनकी जो प्रीवियस मेडिकल एजुकेशन थी मेडिकल इंस्टीट्यूशंस में, उसमें जो प्रोफेशनल एथिक्स के और ह्यूमैनिटीज के जो कंपोनेंट्स कवर नहीं हो पाए उनको उन शॉर्ट कोर्सेज में प्रोवाइड किए जाए और गवर्नमेंट इन शॉर्ट कोर्सेज को कंपल्सरी तौर पे लॉन्च करे और ये कंपल्सरी हो कि यंग डॉक्टर्स ने ये कोर्सेज लेने हैं ड्यूरिंग देयर जॉब। सेकंड पॉइंट ये है जी कि जो हमारे करिकुलम डिजाइनर्स हैं मेडिकल एजुकेशन के, उनको मिल बैठने की जरूरत है कि वो मिल बैठें और ये देखें कि उनके मेडिकल करिकुलम के अंदर कौन से ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जो लैग कर रहे हैं, जो कि डॉक्टर्स की प्रोफेशनल एथिक्स को कॉम्प्रोमाइज करते हैं इन प्रोफेशनल लाइफ। तो काइंडली वो उन एस्पेक्ट को ऐड करने के लिए जो डिफरेंट सोशल साइंटिस्ट हैं जो पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, जैसे कि आपका काम है इसके ऊपर, तो वो उनकी रिसर्चेस को कंसल्ट करें और उनकी रिकमेंडेशन की बेस के अंदर मेडिकल एजुकेशन के अंदर उन कंपोनेंट्स को शामिल करें कि जो उनकी तालीम का हिस्सा हों और उनकी प्रोफेशनल ग्रूमिंग के साथ साथ उनकी ये एथिकल ग्रूमिंग भी कर सकें। तो आपकी सर जो तीसरा पॉइंट हाईलाइट करती है वो ये बता रही है कि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे कंट्री में मेडिकल सर्विसेज प्रोविजन का वो एडिक्वेट नहीं है और हमारी शायद पॉपुलेशन की नीड्स को वो सही तरह पूरी नहीं कर रहा। तो जैसे जैसे हमारे कंट्री में पॉपुलेशन तेजी से बढ़ रही है वैसे वैसे हमें जरूरत है कि हम जो मेडिकल सर्विसेज हैं उसका स्ट्रक्चर एक्सपेंड करें और जो डॉक्टर्स हैं उनके ऊपर कम लोड हो, ताकि वो डॉक्टर्स जो हैं वो बहुत ज्यादा लोड की वजह से उनके जो एथिकल इश्यूज आते हैं उनकी फैसिलिटीज में काम करते हुए वो ना आए और वो पेशेंट्स को एडिक्वेटली अटेंड कर सकें, चाहे वो जिस सेगमेंट ऑफ सोसाइटी से भी आते हैं। और उसके अलावा जो डॉक्टर्स को नीडेड फैसिलिटीज चाहिए हॉस्पिटल्स में अपना मेडिकल स्ट्रक्चर बेहतर करने के लिए, जिसकी बुनियाद पे वो डायग्नोसिस करते हैं और ट्रीटमेंट करते हैं, ताकि उन फैसिलिटीज की अवेलेबिलिटी ना होने की वजह से भी डॉक्टर्स के जो प्रोफेशनलिज्म पे चैलेंज आते हैं उसको वो मैनेज कर सकें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।